Students, myself Dr. Anita Kothari. In previous video, we have discussed the characteristics properties of hard acid and bases. Okay. Now in this video, we will take our next topic of the syllabus, acid base strength and hardness and softness. Okay. अब आप देखिए हम दो चीज़ों को कोरिलेट करेंगे. पहली चीज़ क्या है, एसिड बेस स्ट्रेंथ, और दूसरी चीज़ क्या है, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस. ओके. हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस में हम ये पढ़ चुके हैं कि अकॉर्डिंग टू पियर्सन एक हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ और एक सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है. ओके. नाउ वी कम टू द एसिड बेस स्ट्रेंथ. जनरली जो बेस स्ट्रेंथ है वो हम इस तरह से निकालते हैं कि कोई भी बेस जो कि एच आयन के प्रति अफिनिटी शो करे इन एक्वस सॉल्यूशन है ना, वो उतना ही ज़्यादा बेसिक होगा. क्या मतलब हुआ इसका, कि जो भी हम ये कहेंगे कि बेस है, जितनी ज़्यादा एच आयन के प्रति अपनी अफिनिटी शो करेगा वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, है ना. तो इसका मतलब रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, इस तरफ. ओके. तो अगर हमारा जो बेस है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो क्या करेगा, एच प्लस के साथ बहुत अच्छी अफिनिटी शो करेगा और बी एच प्लस कॉम्प्लेक्स बनाएगा. ओके. अब अगर हम देखें एच आयन के प्रति अफिनिटी किसी बेस की, तो ये ऑब्जर्व किया गया कि जो हाइड्रोक्साइड है वो बहुत अच्छी अफिनिटी रखता है एच प्लस की तरफ. SO3 माइनस 2 आयन की अफिनिटी इसके कंपैरिजन में कम है और फ्लोराइड की अफिनिटी सबसे कम है. मीन्स आई हैव अरेंज्ड दीज एनायंस हाइड्रोक्साइड SO3 2 माइनस एंड फ्लोराइड इन देयर डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ. यानी अगर हम बेस स्ट्रेंथ देखें तो सबसे ज़्यादा बेस स्ट्रेंथ किसकी है, OH माइनस की है, देन SO3 2 माइनस की है और F माइनस की है. ओके. तो अब आप देखिए दोनों चीज़ को हम कोरिलेट करते हैं. पहली बात मैंने आपको क्या बोली कि बेस स्ट्रेंथ हम निकालते हैं एक्वस सॉल्यूशन में. जो एच आयन के प्रति जितनी ज़्यादा अफिनिटी रखेगा वो उतना ही प्रबल क्षार है, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग क्षार कहलाएगा, है ना. तो हम ये देखें तो हाइड्रोक्साइड आयन एच आयन के प्रति सबसे ज़्यादा अफिनिटी रखता है और इसी वजह से ये बहुत ही प्रबल क्षार है. SO3 2 माइनस जो आयन है इसकी जो प्रबलता है वो OH की माइनस के कंपैरिजन में थोड़ी कम होती है और फ्लोराइड की प्रबलता और भी कम होती है. बोलिए कंसेप्ट आपको क्लियर. क्या क्षार प्रबलता हम एच आयन के प्रति उसकी अफिनिटी से निकालते हैं, उसकी बंधुता से निकालते हैं. राइट. नाउ वी कम टू द हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, है ना. तो ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जब भी डोनर एटम, क्या बताया था कि जब भी डोनर एटम क्या हो, हमारा ऑक्सीजन फ्लोरीन या नाइट्रोजन हो, तो वो हार्ड बेसिस होते हैं. बताया था ना बेटा. और जब डोनर एटम हमारा सल्फर या फिर ये कह दो आप फॉस्फोरस होता है तो वो सॉफ्ट बेसिस होते हैं. क्लियर है. तो अब आप इनको ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर डोनर एटम ऑक्सीजन है तो आप क्या कहेंगे, ये एक क्या है, बोलिए, हार्ड बेस है. इसी तरह से फ्लोराइड भी क्या है, हार्ड बेस है. लेकिन यहाँ पर डोनर एटम कौन है, सल्फर. ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है लेकिन बॉन्डिंग में सल्फर का इस्तेमाल हो रहा है. ओके. और सल्फर क्योंकि ऑक्सीजन से बड़ा है, सॉफ्ट है, इसलिए हम इसको बोलेंगे सॉफ्ट बेस. ये कंसेप्ट आपको क्लियर है ना. पहले वाली वीडियो में हमने बताया था आपको कि जितना बड़ा आकार होता है जितना इजीली वो ध्रुवित हो जाता है, या हम ये कहेंगे कि उसकी विद्युत ऋणता कम होती है, तो हम क्या कहते हैं कि वो सॉफ्ट है ना. जो बड़ा है, जो आसानी से ध्रुवित हो जाए और जिसकी विद्युत ऋणता कम होती है वो सॉफ्ट होता है, और जिनका आकार छोटा है वो जो ज़्यादा विद्युत ऋणी होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं. इस हिसाब से ऑक्सीजन हार्ड बेस है और फ्लोराइड भी हार्ड बेस है, जबकि सल्फर एक सॉफ्ट बेस है ना. हम केवल दाता परमाणु को देखेंगे तो हमने दाता परमाणु को देखा है. क्लियर है, बोलो. नाउ अब आपके हाथ देखिएगा ध्यान से, जो मैं बात आपको कह रही हूँ, जो मैं कहना चाह रही हूँ, क्या कि हाइड्रोक्साइड एक हार्ड बेस है और फ्लोराइड भी एक हार्ड बेस है, लेकिन फिर भी हाइड्रोक्साइड एक बहुत ही प्रबल क्षार है, बहुत ही प्रबल क्षार है एज कंपेयर्ड विद फ्लोराइड. फ्लोराइड की तुलना में ये बहुत ही प्रबल है. और अगर हम इसकी प्रबलता देखें तो हाइड्रोक्साइड इज अबाउट 10 to the power 13 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द फ्लोराइड. क्लियर है. यानी हाइड्रोक्साइड की जो क्षार प्रबलता है, बेस स्ट्रेंथ है, वो फ्लोराइड की तुलना में
10⁻13 टाइम ज्यादा होती है। क्लियर है? तो अब हम इस चीज को देखो कोरिलेट कर पा रहे हैं कि जरूरी नहीं कि जो हार्ड है वो एक प्रबल क्षार हो, है ना। हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस और एसिड बेस स्ट्रेंथ दो अलग अलग कंसेप्ट हैं जिसको हम इस तरह से कोरिलेट करेंगे। ओके, तो फिर से अपनी बात रिपीट करते हुए, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस का मतलब क्या हुआ? हार्ड के साथ कंबाइन होना पसंद करता है और सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ कंबाइन होना पसंद करते हैं। ओके, नाउ एसिड बेस स्ट्रेंथ क्या है कि जो बेस H आयन के प्रति जितनी ज्यादा प्रबलता शो करेगा, जितनी ज्यादा उसके प्रति अफिनिटी रखेगा, जितनी ज्यादा बंधुता रखेगा, वो उतना ही ज्यादा प्रबल क्षार होगा। तो हम ये देखते हैं कि हाइड्रोक्साइड एक बहुत ही प्रबल क्षार है, SO3 2- उससे कम है, और फ्लोराइड सबसे कम प्रबल क्षार है। क्यों? क्योंकि इसकी बंधुता H आयन के प्रति सबसे ज्यादा है और फ्लोराइड की बंधुता H आयन के प्रति बहुत ही कम है। राइट? और वैसे हम कंपेयर करें तो हाइड्रोक्साइड भी एक हार्ड बेस है और फ्लोराइड भी एक हार्ड बेस है, लेकिन फिर भी हाइड्रोक्साइड की जो बेस स्ट्रेंथ है इट इज अबाउट 10⁻13 टाइम्स मोर देन द फ्लोराइड। ओके, नाउ हम क्या करते हैं कि इसको एक इक्वेशन से भी अच्छे से समझ लेते हैं कि किस तरह से हमें ये हमने इस चीज को करेंगे क्लैरिफाई। ओके, तो आप ये करिएगा, हम एक इक्वेशन ले लेते हैं जो हमने पहले भी पढ़ी थी जब हमने क्लासिफिकेशन किया था। ओके, क्लासिफिकेशन में हमने इक्वेशन ली थी, रिएक्शन ऑफ BH plus with methyl mercury ion. This is equilibrium constant, equilibrium mark Hg B plus and H ion। ये इक्वेशन हमने पढ़ी थी जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था। ओके, नाउ आप यहाँ क्या देखेंगे, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, H प्लस सबसे कठोर अम्ल है ना। वापस याद करिएगा, सबसे हार्ड एसिड है। एसिड क्यों है? क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है। हार्ड इसलिए क्योंकि बिल्कुल ध्रुवित नहीं हो सकता, इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। ओके, अब हम मिथाइल मरकरी में देखेंगे तो मिथाइल मरकरी जो आयन है वो आपका सबसे सॉफ्ट बेस है ना। मिथाइल मरकरी आयन आपका सबसे सॉफ्ट क्या हो गया यहाँ पर, सबसे सॉफ्ट यहाँ पर ये हो गया आपका एसिड हो गया। क्यों होगा? क्यों? क्योंकि मरकरी जो +2 होता है वो आपको पता है एक सॉफ्ट एसिड है ना, और जब उसके ऊपर अपन CH3- ग्रुप लगा देते हैं जो कि आराम से ध्रुवित हो रहा है तो वो उसको और भी सॉफ्ट कर देता है। इस हिसाब से ये सबसे सॉफ्ट एसिड है। ओके, और H आयन सबसे हार्ड एसिड है। ओके, तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड के बीच में। ओके, B क्या है यहाँ पर? B कुछ भी नहीं है, B इज अ बेस। अब हमें ये देखना है कि जो बेस है वो क्या H के साथ कंबाइन करना पसंद कर रहा है या मिथाइल मरकरी के प्रति, है ना। अगर वो मिथाइल मरकरी के साथ कंबाइन करेगा तो आपको पता है हमारा बनेगा CH3HgB+। तो ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? सॉफ्ट एसिड, और यहाँ पर जो बेस होगा वो सॉफ्ट बेस ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो मिथाइल मरकरी के साथ जुड़ना पसंद कर रहा है। राइट? लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अगर वो हार्ड एसिड के साथ जुड़ना पसंद करता है तो हम उससे क्या कहेंगे कि जो बेस है B वो आपका एक हार्ड बेस होगा ना। क्यों होगा? क्योंकि जो हार्ड बेस होगा वही हार्ड एसिड के साथ जुड़ना पसंद करता है। क्लियर है? बोला, आपको बात समझ में आ रही है ना? क्या बोला मैंने, फिर से रिपीट करें कि H प्लस सबसे कठोर अम्ल है जबकि मिथाइल मरकरी आयन सबसे मृदु अम्ल है ना। आप प्रीवियस वीडियो में देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि जो मरकरी आयन होता है एक सॉफ्ट एसिड होता है और जब हम उस पर मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं तो वो उसकी सॉफ्टनेस को और बढ़ाकर H3Hg+ बनाता है, मिथाइल मरकरी आयन। ओके, तो पियर्सन का सिद्धांत ये कहता है कि एक हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ और एक सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। राइट? तो अगर हमारा बेस अगर सॉफ्ट हुआ तो वो मिथाइल मरकरी के साथ जुड़ना पसंद करेगा। क्यों? क्योंकि वो एक सॉफ्ट एसिड है। और अगर हमारा बेस हार्ड बेस हुआ तो वो H आयन के साथ जुड़ना पसंद करेगा। क्यों? क्योंकि H आयन एक हार्ड एसिड है। राइट? सपोज K इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस इक्वेशन। K क्या है? इस इक्वेशन का साम्यावस्था स्थिरांक है। तो आप किस तरह से लिखेंगे? कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ओके, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी इनकी डिवाइडेड बाय द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट।
ध्यान से करिएगा मेरे साथ साथ, जैसे जैसे मैं कर रही हूँ। इस इक्वेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, है ना। हार्डेस्ट एसिड, सॉफ्टेस्ट एसिड, और बी इसके साथ यहाँ कंबाइन हो रहा है और यहाँ पर इससे हो रहा है। ओके, नाउ दिस के इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सो इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, नाउ हम इसको दो में ब्रेक कर रहे हैं। इक्वेशन को देखिएगा कैसे कर रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैं कलर बदल लेती हूँ पेन का। बी एच प्लस, देखिएगा, इज डिसोसिएटिंग इनटू बी प्लस एच आयन। एक इक्वेशन ये बनाई मैंने, ध्यान से देखिएगा। इसका मैंने डिसोसिएशन किया है और बना दिया बी और एच आयन। ओके, और दूसरी जो इक्वेशन है वो मैं आपके अगेन कलर चेंज करके लिख रही हूँ। देखिएगा क्या लिख रही हूँ, बी प्लस H3Hg प्लस गिव्स CH3HgB प्लस, है ना। यानी एक में तो आप देखिएगा मैंने BH को डिसोसिएट करा है और BH बनाया है। ओके, और एक में मैंने इन दोनों को एसोसिएट करके CH3HgB बनाया, यानी इस इक्वेशन को मैंने दो में डिवाइड कर लिया। ओके, गॉट इट। नाउ आप क्या देखिए कि यहाँ पर ये डिसोसिएशन हो रहा है इसका, तो मैं लिख सकती हूँ Ka। Ka क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट है। क्या है, वियोजन स्थिरांक। डिसोसिएशन कांस्टेंट किसका है, BH प्लस का, है ना। और जबकि ये है यहाँ पर Ks, दिस इज द फॉर्मेशन कांस्टेंट, क्योंकि कुछ बन रहा है ना, इसलिए ये क्या कहलाएगा, फॉर्मेशन कांस्टेंट है। किसका, मिथाइल मरकरी B प्लस का। ओके, अब आप देखिएगा मैं कैसे इसको कर रही हूँ आगे, ध्यान से। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या हुआ, देखिएगा Ka इक्वल्स व्हाट, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। क्लियर है, बोलो आपको ये समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। अब मैंने दोनों साइड का लॉग लिया, ध्यान से देखिएगा। लॉग Ka इक्वल्स लॉग Ka इक्वल्स लॉग, दोनों साइड का लॉग लिया है। ओके, तो यहाँ का लॉग ये हो गया, इधर का लॉग BH प्लस BH प्लस। ओके, गॉट इट। अब यहाँ देखिएगा मैं यहाँ पे सेम थिंग कर रही हूँ। यहाँ पर Ks आपको पता है इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट है, तो क्या लिख सकती हूँ मैं, Ks इक्वल्स कंसंट्रेशन ऑफ CH3HgB प्लस प्रोडक्ट अपॉन B इंटू कंसंट्रेशन ऑफ CH3Hg प्लस। यहाँ तक सही है, बोलिएगा, है ना। अब अगेन मैं दोनों साइड का लॉग ले रही हूँ। अब देखिएगा क्या कर रही हूँ मैं, तो लॉग Ks इक्वल्स लॉग CH3HgB प्लस अपॉन B इंटू CH3Hg प्लस, है ना। अब आप देखो, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या करने वाली हूँ, है ना। अब जो मैं लैंग्वेज का, हाँ, इस यहाँ पे आप देखिएगा कि ये जो इक्वेशन है वो मुझे इसका फॉर्मेशन बता रही है। ये बात आप ध्यान से सुनिएगा, किसका फॉर्मेशन बता रही है, कि मिथाइल मरकरी आयन के साथ बेस जोड़ रहा है ना। लेकिन यहाँ पर मुझे ये इसका डिसोसिएशन बता रही है ना। जबकि मेरा इंटरेस्ट किस में, फॉर्मेशन में। तो देखिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं जो ये इक्वेशन है इसका नेगेटिव लॉग ले रही हूँ। क्या कर रही हूँ, ये जो इक्वेशन है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे डिसोसिएशन पता दिख रहा है, मैं इसको डिसोसिएशन फॉर्म के बजाय इसको रिवर्स करना चाह रही हूँ, BH प्लस को ऊपर लेना चाह रही हूँ, है ना। तो मैंने इसको रिवर्स कर दिया। ओके, है ना। तो अगर हम इसको जैसे रिवर्स करें, या पहले आप ऐसा कर लीजिएगा, दोनों साइड नेगेटिव लॉग कर लीजिए। नेगेटिव लॉग Ka इक्वल्स लॉग, उल्टा कर दूं, BH प्लस, या तो एक काम करते हैं, दोनों साइड पहले नेगेटिव ले लेते हैं, या आप जैसा पसंद करें, हम इसको नेगेटिव लेके पॉजिटिव भी इसमें चेंज कर सकते हैं, है ना। तो ये हमने इसको नेगेटिव कर लिया, लॉग नेगेटिव लॉग Ka, है ना। तो अगर इसको हमें नेगेटिव लेना करना है इसको हमने यहाँ पर, तो इसको आप रिवर्स कर दीजिए, तो ये हो गया आपका लॉग BH प्लस अपॉन B इंटू H प्लस। और आपको पता है नेगेटिव लॉग Ka इज इक्वल्स व्हाट,
pKa। गॉट इट? फिर से अपनी बात को रिपीट करती हूं मैं कि हमने ये इक्वेशन ली, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K था, हमने इसको दो भागों में बांट दिया। एक में हमने BH प्लस का डिसोसिएशन देखा, Ka वियोजन स्थिरांक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट है, जबकि Ks फॉर्मेशन कांस्टेंट है। हमने इन दोनों के मिक्स करके ये कॉम्प्लेक्स बनाया है ना। तो फॉर्मेशन कांस्टेंट में हमने दोनों साइड में Ks की वैल्यू लिखी, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और दोनों साइड में लॉग ले लिया। इसमें तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लियर है? बोलो। अब आप जरा इधर आ जाइए वापस से। तो आप यहां देखेंगे कि K की जो वैल्यू है वो कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हो गया अपन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, लेकिन हमारा इंटरेस्ट ये है कि हम इसका फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, है ना। तो हम पहले तो लॉग ले रहे दोनों साइड का, फिर हमने इधर नेगेटिव लॉग कर दिया। इसका क्या कर दिया? नेगेटिव लॉग ऑफ K। ओके, तो जब हम नेगेटिव लॉग ऑफ K करेंगे तो ये चीज रिवर्स हो गई एंड इट बिकम्स BH प्लस B अपॉन H प्लस। क्लियर है? बोलो। हाँ, अब आप ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, है ना। अब आप क्या कहेंगे देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आप क्या बोलेंगे? आप ये बोलेंगे कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स के लिए या किसी बेस के लिए pKa की वैल्यू ज्यादा है, ओके, तो वो क्या करेगा? H आयन के साथ जुड़ना पसंद करेगा, करेगा ना। तो जो H आयन के साथ जुड़ेगा वो एक क्या कहेंगे हम? कठोर क्षार होगा। क्यों? क्योंकि वो H आयन के साथ जुड़ना पसंद कर रहा है। इसी तरह से आप यहां देखिएगा कि हम देख रहे हैं कि log Ks में क्या होगा? मिथाइल मरकरी BH प्लस ज्यादा बनना चाहिए, है ना। तो अगर log Ks की वैल्यू ज्यादा होगी तो हम क्या कहेंगे कि वो जो भी हमारा बेस है वो मिथाइल मरकरी के साथ जुड़ना पसंद करेगा और वो एक सॉफ्ट बेस होगा। क्लियर है? बोलो आपको ये बात। फिर से अपनी बात बिल्कुल समराइज करती हूं मैं। देखिएगा मैं क्या बोल रही हूं कि ये चीज हमारी हो गई pK। इसको मैं फिर से लिख देती हूं pKa, है ना। तो अब मेरा वर्ड आप सुनिएगा कि एक हार्ड बेस के लिए, क्या वर्ड बोला मैंने? एक हार्ड बेस के लिए pKa का मान ज्यादा होता है log Ks से। अंडरलाइन करके लिखें, राइट। और एक सॉफ्ट बेस के लिए pKa का मान कम होता है log Ks के कंपैरिजन में। बस यही मेन बात जो मुझे आपको बतानी है। क्लियर है? बोलो। क्या बोला मैंने? कि एक कठोर क्षार के लिए pK का मान ज्यादा होता है log Ks की तुलना में, और एक मृदु क्षार के लिए pKa का मान कम होता है log Ks के कंपैरिजन में। ऑब्वियस है। क्यों? क्योंकि जो सॉफ्ट आपका बेस होगा, जो आपका मृदु क्षार होगा, वो हमेशा मिथाइल मरकरी के साथ जुड़ना पसंद करेगा, और जब भी मिथाइल मरकरी के साथ जुड़ेगा तो हम उसे कहते हैं Ks, है ना। और उसको हमने किससे दिया है? log Ks के फॉर्म में हमने दिया है। ओके, तो जब हम log Ks की वैल्यू, जब ज्यादा से ज्यादा ये बनेगा तो log Ks का मान भी ज्यादा होगा, है ना। और इसको हम क्या कहेंगे? सॉफ्ट बेस, राइट। लेकिन अगर हम देखें, अगर वो H आयन के साथ जुड़ना पसंद करेगा तो आप देखेंगे कि H आयन के साथ जुड़ेगा तो माइनस log K की वैल्यू ज्यादा होगी, तो pK का मान ज्यादा होगा। क्लियर है? बोलो। तो कुल मिलाकर फिर से बात समराइज करती हूं बिना किसी कंफ्यूजन के कि एक सॉफ्ट, क्या वर्ड बोला मैंने? एक सॉफ्ट बेस रिएक्शन को हमेशा फॉरवर्ड दिशा में ले जाता है, इस साइड में ले जाता है। क्यों? क्योंकि मिथाइल मरकरी सॉफ्ट एसिड है और वो सॉफ्ट बेस इसी के साथ जुड़ना पसंद करेगा। लेकिन अगर हमारा बेस हार्ड बेस है तो वो क्या करेगा? रिएक्शन को हमेशा बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगा, इस दिशा में ले जाएगा, और H आयन के साथ जुड़ना पसंद करेगा। ओके, क्लियर है? बोलो। ये अच्छे से आपको समझ में आ गया कि मैंने क्यों यहाँ पे रिवर्स किया? क्योंकि मुझे BH प्लस को ऊपर लेना है, और यहाँ पर हमने रिवर्स नहीं किया क्योंकि हमारे पास ऑटोमेटिकली इसका फॉर्मेशन आ रहा है। यहाँ पे डिसोसिएशन था, इसलिए हमें रिवर्स करना पड़ेगा। क्लियर है? बोलो। नाउ मैं आपको कुछ एक एग्जाम्पल देती हूँ, है ना, उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरह से एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। कैसे हम बताएंगे कि किसके लिए किसकी वैल्यू कम होगी और किसकी वैल्यू ज्यादा होगी। ओके, तो हम पहले कुछ यहाँ पर कुछ बेसिस के नाम आपको मैं दे रही हूँ, आप देखिएगा ध्यान से उनको।
और खुद ही सोचिएगा, दीज आर सम बेसिस सच एज फ्लोराइड, ओके, हाइड्रोक्साइड, सल्फाइड, है ना, ट्राइथाइल फॉस्फिन, ये कुछ बेसिस मैंने लिए। ओके, नाउ हम सपोज इनकी देखें, किस किस की वैल्यू देखिएगा, लॉग के एस एंड दूसरा क्या बताइएगा, पी के की वैल्यू, है ना, लॉग के एस और पी के ए की अगर हम इनकी वैल्यू का कंपैरिजन करें तो फ्लोराइड के लिए होती है ये 1.50 लॉग के एस है और ये वैल्यू है 2.85। अब ध्यान से देखिएगा, देख रहे हैं आप, बोलो तो आप क्या नोट कर रहे हैं, बताइएगा कि फ्लोराइड के लिए पी के ए का मान किससे ज्यादा है, लॉग के एस से ज्यादा है। तो आप समझ गए, इसका मतलब फ्लोराइड क्या है, एक हार्ड बेस है। अभी अभी हमने देखा था ना कि एक हार्ड बेस किसके साथ कंबाइन करना पसंद करता है, हार्ड एसिड H+ के साथ में, और उसकी पी के ए की वैल्यू ज्यादा होती है। क्लियर है, बोलो। इसी तरह से अगर, हाँ, यहाँ पे एक बात ध्यान से देखिएगा कि हालांकि इनकी वैल्यू बहुत कम है ना, तो जो पी के ए है ना, वो हमें क्या बताता है, किसी क्षार की H+ की तरफ अफिनिटी को बताता है, जबकि लॉग के एस की वैल्यू हमें ये बताती है कि उस क्षार की मिथाइल मरकरी आयन के प्रति क्या अफिनिटी है, क्या उसकी बंधुता है ना। तो इन वैल्यू से साफ पता चलता है कि जो फ्लोराइड आयन है ना तो वो ज्यादा बंधुता दिखाता है मिथाइल मरकरी के प्रति और ना ही वो H आयन के प्रति ज्यादा अफिनिटी दिखाता है, लेकिन फिर भी उसकी पीके का मान ज्यादा है और यही कारण है कि इसकी जो फ्लोराइड की अफिनिटी है वो H आयन की तरफ ज्यादा है और हम इसको क्या कहेंगे, फ्लोराइड को एक हार्ड बेस कहेंगे। ओके, अब आप हाइड्रोक्साइड में देखेंगे तो हाइड्रोक्साइड की जो वैल्यूज है वो नोट करिएगा, ये है आपकी 9.37 एंड 15.7। कितनी है, 15.7। अगेन आप देखिएगा कि इसकी वैल्यूज कम नहीं है, ज्यादा है ना, मतलब ये दोनों के प्रति एफिनिटी शो कर रहा है, मिथाइल मरकरी के प्रति भी और H आयन के प्रति भी, लेकिन क्योंकि अगेन इसकी पीके का मान ज्यादा है, राइट, इसका मतलब हाइड्रोक्साइड की एफिनिटी H आयन की तरफ ज्यादा है और इसीलिए ये क्या है, एक हार्ड बेस है। क्लियर है, बोलो। नाउ कम टू द सल्फाइड, है ना, अगर हम सल्फाइड की वैल्यूज को देखें तो आप देखिएगा 21.2 एंड इट इज 14.2, है ना। अगेन आप देखिएगा वैल्यूज ज्यादा है दोनों ही केस में, है ना, इसका मतलब इसकी अफिनिटी दोनों की तरफ है, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए क्या, कि इसकी जो लॉग के ए की वैल्यू है, ये मैंने ऊपर लिखी है क्या, लॉग के ए की वैल्यू, है ना, तो इसकी लॉग के ए की वैल्यू के एस की वैल्यू ज्यादा है ना, लॉग के एस की वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी मिथाइल मरकरी के प्रति अफिनिटी ज्यादा है और मिथाइल मरकरी के प्रति अफिनिटी किनकी ज्यादा होती है, जो कि सॉफ्ट बेसिस होते हैं, इसीलिए सल्फाइड एक सॉफ्ट बेस है ना। इसी तरह से ट्राइथाइल फॉस्फिन भी आप कर सकते हैं। ट्राइथाइल फॉस्फिन में अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू आती है 15 एंड 8.8, राइट। अगेन आप देखेंगे कि इसकी लॉग के एस की वैल्यू ज्यादा है और लॉग के एस की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ कि मिथाइल मरकरी के प्रति एफिनिटी ज्यादा है और इसीलिए एक सॉफ्ट बेस है। ओके, तो आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, है ना, कि हार्ड जो बेस है आपका वो किसके प्रति एफिनिटी रखेगा, हार्ड एसिड H आयन के प्रति, और उसके पीके का मान ज्यादा होगा, और जो सॉफ्ट बेस होगा वो मिथाइल मरकरी के प्रति अपनी एफिनिटी को ज्यादा रखेगा मिथाइल मरकरी आयन की तरफ, और उसके लॉग के एस का मान ज्यादा होगा, राइट। हम कुछ इक्वेशंस लेते हैं, आप देखिएगा ये मैं कुछ इक्वेशन लिख रही हूं, सपोज ये है ना। अब आप देखो, ध्यान से देखिएगा इस इक्वेशन को कि इसमें क्या हो रहा है, और नोट करके मुझे बताइएगा कि देखिए, आप नोट करिएगा इसे कि इसमें क्या हो रहा है। देखिए कि अगर आप हार्ड एंड सॉफ्ट के अकॉर्डिंग देखें तो H+ एक हार्ड एसिड है, सबको पता है। फ्लोराइड छोटा है ना, आसानी से ध्रुवित नहीं होता, विद्युत ऋणी है, तो ये एक हार्ड बेस है ना। सल्फर डोनर एटम है तो ये एक सॉफ्ट बेस है। क्लियर है, बोलो, राइट। अब आप यहाँ पे जरा कॉम्बिनेशन देखिएगा, यहाँ पे क्या हुआ, हार्ड एसिड, सल्फर आ गया तो सॉफ्ट बेस और हार्ड
एसिड। अब आप क्या नोट कर रहे हैं, बहुत ध्यान से नोट करिएगा, क्या कि ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज अकॉर्डिंग टू एसिड बेस स्ट्रेंथ। ये जो समीकरण है ये अम्ल क्षार प्रबलता के अनुसार हो रही है। क्यों? क्योंकि इसमें एक प्रबल क्षार SO3 2- एक दुर्बल क्षार फ्लोराइड को प्रतिस्थापित कर रहा है ना। हमने क्या देखा था कि हाइड्रोक्साइड सबसे प्रबल क्षार है, SO3 2- थोड़ा दुर्बल है ना, और फ्लोराइड सबसे दुर्बल है ना। अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ देखें तो हम क्या नोट कर रहे हैं कि एक जो प्रबल क्षार है हाइड्रोक्साइड, इसने क्या प्रबल क्षार जो है SO3 2- है ना, ये प्रबल क्षार है और ये दुर्बल क्षार है, तो एक प्रबल क्षार ने दुर्बल क्षार को प्रतिस्थापित कर दिया, है ना। यानी ये जो इक्वेशन है एसिड बेस स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हो रही है, उसके अनुसार हो रहा है, जिसमें एक प्रबल क्षार दुर्बल क्षार को प्रतिस्थापित कर रहा है। बट दिस इक्वेशन इज नॉट अकॉर्डिंग टू द पियर्सन्स HACCB प्रिंसिपल। ये पियर्सन के HACCB कंसेप्ट के अकॉर्डिंग नहीं है ना। इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू पियर्सन्स HACCB कंसेप्ट। क्यों? क्योंकि पियर्सन क्या सिद्धांत क्या कहता है, हार्ड हार्ड के साथ जुड़ेगा और सॉफ्ट सॉफ्ट के साथ। लेकिन आप क्या देख रहे हैं, या तो हार्ड हार्ड का कॉम्बिनेशन खराब होके क्या हो रहा है, हार्ड सॉफ्ट के साथ जुड़ रहा है। क्लियर है? बोलो। ऐसी एक दो इक्वेशंस में और आपको डिस्कस कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक और लास्ट एग्जाम्पल देके इसको फिनिश करूंगी टॉपिक को, है ना। तो दो इक्वेशन और देखिएगा मेरे साथ में आप। इसमें आप क्या नोट करेंगे कि यहां पर आपने देखा कि SO3 ने रिप्लेस किया है, अब ये CH3 Hg SO3 माइनस CH3 Hg SO3 माइनस। ओके, तो इसकी अगर हम जब रिएक्शन करवाएं किसके साथ में, इसकी जब हम रिएक्शन करवाएं OH माइनस के साथ में, तो आप देखिएगा, पहले इस इक्वेशन को डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं OH माइनस के साथ, तो आप ये नोट करिएगा कि यहाँ पर ये हो गया सॉफ्ट एसिड, ओके, यहाँ पर ये हो गया सॉफ्ट बेस, यहाँ पर ऑक्सीजन है तो ये क्या हो गया, हार्ड बेस, है ना। तो आप अगेन नोट करिएगा क्या, CH3 HgOH बन गया यहाँ पर, प्लस SO3 2- निकल गया, है ना। तो आप क्या नोट करेंगे कि एक सॉफ्ट एसिड के साथ में एक हार्ड बेस आ गया, है ना, और सॉफ्ट बेस निकल गया। अगेन आप क्या कहोगे कि ये जो इक्वेशन है पियर्सन के HACCB सिद्धांत के अकॉर्डिंग नहीं है ना। क्यों नहीं है पियर्सन के HACCB सिद्धांत के अकॉर्डिंग? क्यों? क्योंकि सॉफ्ट सॉफ्ट के साथ कंबाइन नहीं करके सॉफ्ट एसिड हार्ड बेस के साथ कंबाइन कर रहा है, तो ये पियर्सन के HACCB कंसेप्ट के अकॉर्डिंग नहीं है। क्लियर है? बोलो। नॉट अकॉर्डिंग टू पियर्सन्स HACCB concept, but this equation is according to the acid base strength। लेकिन ये जो आपकी इक्वेशन है वो एसिड बेस स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि एक प्रबल क्षार OH माइनस एक दुर्बल क्षार SO3 2- को रिप्लेस कर रहा है ना। क्यों? क्योंकि हाइड्रोक्साइड की जो प्रबलता है वो SO3 के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा होती है। क्लियर है? बोलो, है ना। तो अब आप ये देखिएगा कि हम ये कहेंगे कि एसिड बेस स्ट्रेंथ और हार्डनेस एंड जो सॉफ्टनेस है ना, दीज आर द टू डिफरेंट कंसेप्ट। ये जो दोनों इक्वेशन थी ये अम्ल क्षार प्रबलता के अनुरूप तो थी, लेकिन पियर्सन के HACCB सिद्धांत का उल्लंघन कर रही थी, राइट। लेकिन कुछ कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस ये होती है जिसमें कि पियर्सन के सिद्धांत को प्रॉपरली फॉलो किया जाता है। उसका मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, CH3 HgF, है ना, प्लस HSO3 माइनस। ओके, ये इक्वेशन आप देखिएगा। इसी तरह से मैं एक और इक्वेशन लूंगी, CH3 HgOH प्लस HSO3 माइनस, है ना। तो आप क्या देखिएगा कि आप ये क्या कहोगे कि ये एक सॉफ्ट एसिड है ना, और ये क्या हो गया आपका हार्ड बेस। ये तो आप समझ ही गए ना, H प्लस है तो हार्ड एसिड, सल्फर है तो सॉफ्ट बेस। ये क्लियर है? बोलो।
इसी तरह से ये सॉफ्ट एसिड, हार्ड बेस, ये हो गया हार्ड एसिड, और ये सॉफ्ट बेस है ना। अब जब आप इसकी रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा देखिएगा आप, ये जो मिथाइल मरकरी है वो जुड़ जाएगा SO3 के साथ में और बन गया आपका HF। इसी तरह से मिथाइल मरकरी यहाँ पे SO3 के साथ जुड़ेगा, ओके, और आपका बन जाएगा HOH, है ना। तो आप क्या देखेंगे कि एक सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ ही कंबाइन कर रहा है ना, और एक हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ ही कंबाइन कर रहा है। सॉफ्ट एसिड है ना, देखिएगा आप ये आइडेंटिफाई तो कर ही रहे हैं बार बार, और देखिए हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ। क्लियर है बोलो? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस एसिड बेस स्ट्रेंथ वर्सेस हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस।